जानने वाला, बताने वाला, अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई विजडम, बुद्धि का तीसरा नेत्र, वो नेत्र कहां तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। जैसे उस स्थूल नेत्र को हम चेक कराने जाते हैं ना, विजन कितना है, 6/6 है या 6/18 है या 32 क्या है, पता लगता है ना, इफेक्ट है। ऐसे बाबा भी कहता है हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप दादा ने तो सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र की जन्म की गिफ्ट दी, हर एक को, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, हर एक को दी। बाप दादा ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे के प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने के प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया। तो विजन कम क्यों हुआ? तो उसको कायदे प्रमाण यूज नहीं किया, परहेज प्रमाण यूज नहीं किया और अटेंशन नहीं दिया उसके ऊपर। क्या हुआ फिर? उसके विजन कम हो गया फिर। तो बाबा कहता है इसलिए देव नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है और किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। पावरफुल विजन है किसी का, जो बिल्कुल कर लेता है, उसको परख लेता है एकदम और डिसीजन ले लेता है। वो किसी के परसेंटेज में हो गई है, कम में हो गई, किसी की 50% है, 60% है। तो बाप दादा ये तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस के साधन से दूरबीन जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है ना, ऐसे ये दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करता है। घर बैठे बैठे हम अपनी योग स्थिति में कहाँ कहाँ घूम करके आते हैं, सब घूम के आते हैं ना। देखो बता रहा कहाँ कहाँ, सेकंड में कहाँ जाते हो? बाबा कहता है 1 सेकंड में मुझे याद करो, लास्ट की अवस्था के परम धाम में आ जाओ। पहुंच गए सब परम धाम में। तो कौन जा रहा है वहां पे? शरीर तो यहीं बैठा हुआ है और स्थूल के नेत्र भी यहीं बैठे हुए हैं। तो गया क्या? डिवाइन विजन, थर्ड आई पहुंच गई वहां पर बुद्धि। तो सेकंड में परम धाम कितनी दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते हैं, इंफिनिटी। तो साइंस का साधन इस साकार सृष्टि के सिर्फ कहाँ लेके जाएगा? सूरज चांद सितारों के तक ही देख सकता है बस वो दूरबीन जो साइंस की है। और हमारा ये दिव्य नेत्र कहाँ चला गया? और सेकंड में परम धाम में चला गया। तो लेकिन ये दिव्य नेत्र तीनों लोकों को और तीनों कालों को देख सकता है, तीनों लोकों को, तीनों कालों को देख सकता है। तो इस दिव्य नेत्र को दूसरा नाम क्या है? अनुभव का नेत्र, एक्सपीरियंशियल लाइफ, अनुभव का नेत्र कहते हैं। तो अनुभव की आंख कहेंगे ना, अनुभव की आंख, एक्सपीरियंशियल आई। तो जिस आंख के द्वारा हम क्या करते हैं, 5000 वर्ष की बात भी इतनी स्पष्ट देखते हैं जैसे कल की बात है। क्या कहते हैं? कल, आज और कल, या आज, कल और आज, ये कहते हैं ना। तो बाबा क्या कहता है, कल की तो बात है ना, हाँ, 5000 वर्ष और कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ कल 5000 वर्ष, कितना एकदम दिखाते हैं, सेकंड के अंदर वो देवता थे और फिर से हम बन रहे हैं फिर। तो क्या तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना स्थायी राय से, तो क्लियर है ना विजन सबका, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? बाबा पूछ रहा है। तो अनुभव करते हो, कल मैं पूज्य देव आत्मा थी और कल फिर बनूंगी। तो बाबा कहता है इसे आज मैं ब्राह्मण और कल देवता, ब्राह्मण सो देवता।
ये थर्ड आई तो काम कर रही है। तो आज और कल की तो बात सहज हो गई ना। तो शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सहज सजाए स्वरूप को सादा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। डबल ताजधारी होनहार देवता, होनहार देवता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में तो हम है ही, मर्जीवा ब्राह्मण। और क्या है फिर, अभी भी हमें ताज मिला हुआ है ना, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज, वो तो स्पष्ट है हमारे। लेकिन भविष्य में जो है डबल राज्य अधिकारी बनने वाला ताज। तो जैसे अभी संगम पर क्या है, स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता है ना, देता है। हम समझ में आई ये बात। बाबा कहता है संगम युग के ऊपर भी हमारे को जो है सजा सजाया चोला, यानी एक हमारा संगम युग के ऊपर या अव्यक्त वतन के अंदर नीला चोला जो है, बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होता था कि मैं आज ये हूँ, कल मैं ये चोला पहन करके संपूर्ण ब्रह्मा बनने वाला हूँ। तो ऐसे हमारा भी संपूर्ण ब्राह्मण की अवस्था जो सूक्ष्म तन में हम देखते हैं, उसके बाद में जो है सत्युग के अंदर हमारा सदा सदाया चोला मिलेगा। तो चोला कोई ये तो नहीं है, ये जो है हमारा शरीर जो होगा संपन्न और संपूर्ण होगा एकदम। तो बाबा क्या कहता है, कल आज और कल की तो बात ही है ना। तो क्या करते हैं कि आज ब्राह्मण कल देवता, तो शक्तिशाली नेत्र वाले अपने डबल ताजधारी सहज सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता है और समझते हो कि अभी का अभी धारण किया कि किया। बस आज और कल की तो बात है, कल मैंने पहनना है ये चोला। तो फिर देखिए कब पहन पाएंगे, जब ये अभी पहना हुआ चोला बहुत टाइट नहीं होगा, लूज होगा, एकदम उतार और वो पहना। तो ऐसे ये देवताई शरीर रूपी चोला सामने देख रहे हो ना, आ रहा है सबके बुद्धि के अंदर, क्लियर हो रही है बातें। तो ये है हमारी थर्ड आई का विजन। ऐसे ही ये देवताई शरीर रूपी चोला सामने देख रहे हो ना, बस कल धारण करना ही है, कल धारण करना ही है। दिखाई देता है ना, पूछ रहा है बाबा, दिखाई देता है, दिखाई देता है वो चोला कि कल मुझे पहनने वाला हूं मैं इसे। अभी तैयार हो रहा है, वह सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। बताओ। तो बाबा पूछ रहा है, क्योंकि अगर अभी कह रहा है हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब विजन में धुंधलापन है, नहीं दिखाई दे रहा। और धुंधलापन क्या है कि संशय बुद्धि हो गए है, पता नहीं है नहीं हूं, तो धुंधलापन आ गया ना उसके अंदर। बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण का स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहा कि पहले जो है मैं विष्णु बनूंगा, उसके बाद में मैं नारायण का चोला पहनूंगा, यही तो था। तो ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट सामने दिखाई देता अपना चोला। हम कौन है, मास्टर ब्रह्मा है ना। तो हम कौन, बाबा को फॉलो करने वाले, बाबा के फुट स्टेप पे चलने वाले। तो जब उनको होगा तो हम श्री कृष्ण की डायनेस्टी में, उनके घराने के अंदर जाने वाले, उनके साथ में खेल पाल करने वाले हैं। तो बाबा कहता है कि अभी अभी फरिश्ता सो देवता, अभी अभी फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्तापन, अगर हमने फरिश्तेपन की ड्रेस नहीं पहनी तो देवता बनने में दिक्कत आएगी। तो अभी हमें मर्जीवा ब्राह्मण से डबल लाइट फरिश्ता तो देवता, तो ये चोला पहना हुआ है। तो नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र के द्वारा साक्षात्कार भी है। तो नशा भी है और दिव्य नेत्र के द्वारा साक्षात्कार भी देवता बनने का है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है, वह कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है न, चेक करो। तो जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है तो क्या होता है, स्पष्ट चीज भी पर्दे के अंदर व बादलों के बीच में दिखाई देती है, धुंधलापन दिखाई देता है ना। स्पष्ट चीज होगी वैसे, लेकिन कोई पर्दा आ जाएगा या कोई बादल, ऐसा ऐसा जो होगा जैसे कोई पर्दा पर्दा आया हुआ या बादल आए हुए हैं। ऐसे आपको तो क्या है,
देवता बनना ही है ना, तो बना तो था, लेकिन क्या था? अब ये क्या बादल आ गए, कह रहा बाबा आपको देवता बनना था ना। तो बाबा कहता है बनना तो था, सॉरी बच्चे कहते हैं बनना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था, इस था के पर्दे के अंदर। संशय आ गया ना, था के पर्दे के अंदर तो नहीं दिखाई देता, स्पष्ट है। तो कौन सा पर्दा? निश्चय का पर्दा और स्मृति का, मन का, दोनों शक्तिशाली है। निश्चय, दृढ़ संकल्प, निश्चय का पर्दा और स्मृति का, मन का, दोनों शक्तिशाली हैं। दो बातें कंफ्यूज, ये हमारा विजन थर्ड आई को खोल करके रखेगी। और जहां पर विस्मृति आई और जहां पे संशय आया तो विजन एकदम कम हो जाएगा। तो जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होगा, न त्रिकालदर्शी बन पाएंगे और न त्रिलोकीनाथ बन पाएंगे। और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तो वह हम कहीं ना हम मूल वतन की सैर कर पाएंगे ना सूक्ष्म वतन में, हम यही बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि निश्चय का पर्दा और स्मृति का, मन का, इन दोनों को शक्तिशाली बनाओ। ये बाबा कहता है मन का ठीक है और पर्दा कमजोर है, ऐसा तो नहीं। एक भी कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। स्मृति का, मन का कमजोर हो गया, स्मृति संशय बुद्धि है, यानी स्मृति का, मन का मतलब है आत्मा के अंदर संशय, मन के अंदर। तो बाबा कहता है तो चेक करो व चेक कराओ, फिर चेक करो स्मृति के, मन के को और निश्चय के पर्दे को चेक करो व चेक कराओ कि कहा नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हो गई है। तो बाबा कौन हो गया फिर? आई सर्जन हो गया ना वो। तो आई सर्जन से कराओ चेक। वो स्थूल का नेत्र देखता है आई सर्जन, और ये जो है रूहानी नेत्र आपका ठीक करता है। और चेकिंग कब होती है? अब ये समय है ना, सब हम बैठे रूहानी सर्जन के सामने, आई सर्जन के सामने, सबके अंदर वो क्या डाल रहा है? आई ड्रॉप डाल रहा है, जिससे उनका पर्दा वर्दा सब साफ हो जाए। और जिसका ज्यादा धुंधला है उसकी वो सर्जरी कर देता है, कैटरेक्ट को निकाल देता है। तो बाबा कितना सुंदर बता रहा है कि चेक करो व चेक कराओ कि कहा नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो, तरीका क्या है उसका? जन्म से, ब्राह्मण जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। श्रीमत का, श्रीमत की पटरी है ना, उस पर हम चलते आए हैं तो धुंधलापन आ ही नहीं सकता कभी भी। और श्रीमत का में मनमत परमत का आ गया तो फिर धुंधलापन आ जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो श्रीमत की परहेज में कवि है, तभी तो शक्ति भी कम हो जाती है ना। फिर से श्रीमत की दुआ कहो व दवा कहो। श्रीमत क्या हमारे लिए दुआ भी है, वो दवा भी है। या परहेज कहो श्रीमत, तो वो करो तो फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो फॉलो श्रीमत, तो आंखों की आईसाइट ठीक हो जाएगी। तो ये नेत्र है, इस नेत्र को दिव्य दूरबीन भी कहते हैं। वो साइंटिफिक दूरबीन है, ये दिव्य दूरबीन है जो अरबों खरबों मील दूर चली जाती है एक सेकंड के अंदर, और मिलन बनाती है अपने बाप से, अपने घर में जाके देख करके आती है। और 5000 वर्ष वाला पूरा सीन भी देखती रहती है। ये नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है। दूरबीन भी बता दिया, रूहानी दूरबीन, दिव्य दूरबीन, और अब ये शक्तिशाली यंत्र भी है। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसके द्वारा जो जैसा है, जिसके द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो, है ना। कईयों की जजमेंट पावर या डिस्क्रिमिनेटरी पावर बहुत अच्छी होती है, परखने की शक्ति, तो उसको अच्छी तरह परख लेता है अंदर बाहर बिल्कुल। तो बाबा कहता है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को ऐसे देख सकते हैं जैसे स्थूल नेत्रों के द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो।
मन को रीड कर लेते हैं ना, थर्ड आई को एकदम रीड कर लेते हैं, इसके अंदर क्या संकल्प होंगे, तो थॉट रीडर बन जाते हैं ना हम सब। बाबा कहता है कि ऐसे स्पष्ट आत्मा दिखाई देती है ना, वह शरीर दिखाई देता है, क्या देखेंगे उसको, शरीर के बजाय आत्मा दिखाई देगी। कब? दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। थर्ड आई से हम क्या देखते हैं? दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य हो जाएंगे। अगर दिव्य नेत्र है तो दिव्य गुण ही दिखाई देंगे। अवगुण तो कमजोरी है ना, अवगुणधारी वो कमजोरी हो गई, और कमजोर नेत्र कमजोरी को ही देखेंगे, फिर वो इधर उधर देखेंगे फिर, क्योंकि वो अंदर का तो देख ही नहीं पा रहे, बाहर का ही देखेंगे। बाहर का देखेंगे तो क्या देखेंगे? रावण का शरीर दिखाई देगा, और रावण का शरीर दिखाई देगा तो विकार। तो स्थूल नेत्रों को यूज कर रहे हैं ना, तो बाबा कहता इन आंखों को इसके प्रति सूरदास बन जाओ और तीसरे नेत्र को यूज करो। तो कितना सुंदर बाबा बता रहा है, दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी। जैसे दिव्य नेत्र दिव्य है तो विशेषता अर्थात गुण भी दिव्य है, अवगुण तो कमजोरी है ना। कमजोर नेत्र कमजोरी को देखते हैं। जैसे स्थूल नेत्र कमजोर होता है तो क्या होगा? काले काले दाग दिखाई देते हैं ना विजन के अंदर, जगह जगह पे धब्बे वब्बे दिखाई देंगे कमजोर आंखों से, धुंधलापन दिखाई देगा, क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। बाप दादा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया था, स्वयं ने ही कमजोर बना दिया। आपने तो कहा था ना 100% विजन दिया था मैंने, शक्तिशाली दिव्य नेत्र दिए थे। और बच्चे क्या करते हैं, वो था के चक्करबाजी में उसने अपने आप को कमजोर बना दिया है। था के पर्दे के अंदर वो कौन सा था कि स्मृति का मन का जो था, और दूसरा निश्चय का पर्दा। मैंने दिया 100% सर्टेनिटी से दिया था। निश्चय का पर्दा भी एकदम था, निश्चय बुद्धि विजयंती वाला, और स्मृति का मन का। तो बाबा कह रहा है जैसे नेत्र दिव्य है तो विशेषता था गुण। तो बाबा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया, स्वयं ने कमजोर बना दिया। वास्तव में ये शक्तिशाली यंत्र रूपी नेत्र चलते फिरते नेचुरल रूप में सदा आत्मिक रूप को ही देखेंगे। चलते फिरते जो शक्तिशाली नेत्र होंगे हमारे, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये शरीर है या आत्मा है, ये है या वो है, ये कमजोर नेत्र की निशानी है। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस के द्वारा क्या करते हैं, सभी जर्म्स को स्पष्ट देख सकते हैं ना माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप से कितना वो देख लेते हैं, दूरबीन, दूरबीन से बाहर का और माइक्रोस्कोप से अंदर तक की देख लेते हैं। ऐसे ही ये शक्तिशाली दिव्य नेत्र, कितना सुंदर आपका बाबा ने हम बच्चों को ये एक दिव्य इंस्ट्रूमेंट दिया है। शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान करके समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। ठीक है, लोग तो आजकल सीटी स्कैन और पता नहीं क्या क्या कराने में लगे हुए हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हें ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र देता हूं जो माया की बीमारी को पहले से ही जान करके समाप्त कर और सदा निरोगी रहते हैं। वो है हमारी निरंतर आत्म अभिमानी अवस्था। आत्म अभिमानी सो परमात्मा अभिमानी, जिसमें हमारा जो मन का भी ठीक है और निश्चय का पर्दा भी ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र हैं, पूछ रहा है बाबा, हैं ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र? ये दिव्य नेत्र दिव्य टेलीविजन भी है, दिव्य टेलीविजन भी है, जो अंदर वो बाहर स्पष्ट है बिल्कुल चेहरे पर। तो किसका टेलीविजन है? मेरे अंतरात्मा का टेलीविजन है। तो दिखाई देता है ना कि हमारे जैसे हमारी दादियां हैं, जो बड़े भाई हैं, महारथी हैं, उनके चेहरे से सब दिखाई देता है, स्पष्ट है। उनके चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता होती है। टेलीविजन हो गया ना वो बाबा का। तो बाबा कहता है कि हमारी स्थिति का टेलीविजन। तो आजकल टेलीविजन सभी को अच्छी लगती है ना,
तो ऐसे इस दिव्य नेत्र को टेलीविजन का हो, दूरदर्शन का हो, इसमें इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को अर्थात अपने 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो। ये है टेलीविजन हमारा। बताओ, उस टाइम पर ये 84 की मुरली है, 85 की, उस टाइम पर तो जस्ट टेलीविजन आया था। बाबा देखो कि 21 जन्मों के दिव्य फिल्म को देख सकते हो, अपने राज्य के सुंदर नजारे देख सकते हो। पहुंच गए सब, पहुंच गए स्वत्युग के अंदर, स्वर्ग के अंदर। तो 21 जन्मों के दिव्य फिल्म देख रहे हैं कि कैसे कैसे मैं जो हूँ पहले जन्म में अवतरित हुई आत्मा, और क्या मेरी ड्रेस थी, कौन से मैं महलों में था, किसके साथ था। ये जन्म लेते 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 जो है फिर 21 जन्म मेरे सतयुग बीता और त्रेता बीता। तो 21 जन्म का टेलीविजन की फिल्म देख ली, उसको रिवाइंड करो और फिर खोल देख लो, खोल के कि मैं ये था। अपने राज्य के सुंदर नजारे देख सकते हो, हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो ना। जैसे अभी जो है इस जन्म में तो हम सिर्फ इसी ही जन्म की बात का जानते हैं, मैं बचपन में क्या था और क्या क्या मैंने हरकतें की, सब मुझे मालूम है अभी तक है। जिसकी जितनी भी आयु उसके हिसाब से हम देखें तो हम क्या थे और कैसे हमने वहां पर खेल पाल किए। तो बाबा कहता है जैसे इस जन्म के अंदर तो हर जन्म की आत्म कहानी को देख सकते हो ना, तो अपने राज्य के सुंदर नजारे देख सकते हो ना, तो अपने ताज तखत और राज्य भाग को देख सकते हो। निश्चय बुद्धि में है ना कि मैं कल कल की विजयी आत्मा हूं, मैं ही तो तख्त नसीन था, तब फिर बनने जा रहा हूं। तो ये दिव्य दर्शन का हो व दूरदर्शन का हो, दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। तो क्या करते हैं, जब फ्री हो तो बैठ जाओ, क्या करो, फिल्म देखो, फिर ये घुमाते जाओ उस चक्कर को, तो व्यर्थ से मुक्ति हो जाएगी और आंख खुला रहेगी, नेत्र मेरा धुंधलापन होगा ही नहीं। तो जब फ्री हो तो ये फिल्म देखो, लेकिन कौन सी फिल्म देखो, बाबा वार्निंग दे रहा है, आजकल की डांस नहीं देखना, वो डेंजर डांस है। पता लगा उस टेलीविजन खोल करके और वो देखने लग गए। तो इस टेलीविजन की बात कर रहा है बाबा कि आजकल की डांस नहीं देखना, वो डेंजर डांस है। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस, वो देखना। फरिश्तों की डांस, देवताओं की डांस देखना। तो स्मृति का स्विच तो ठीक है ना, स्मृति का स्विच ठीक है ना। अगर स्विच ठीक नहीं होगा तो चलाने में से भी कुछ दिखाई नहीं देगा। पहले स्मृति का स्विच ठीक रखो और निश्चय का पर्दा जो था फिर समझा। ये नेत्र कितना श्रेष्ठ है। आजकल मेजोरिटी कोई भी चीज की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आवे। ऐसे ये दिव्य नेत्र अनेक के कार्य सिद्ध करने वाला है। क्या सिद्ध करेगा? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की कभी कभी कंप्लेंट सुनकर के यही कहते हैं कि दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज करते रहो तो ना सोचने की फुर्सत होगी और ना देखने की फुर्सत रहेगी, और ना और सोचेंगे ना देखेंगे, तो कोई भी कंप्लेंट रह नहीं सकती। फिर सोचना और देखना ये दोनों विशेष आधार हैं कंप्लीट होने के व कंप्लेंट करने के। देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसे सोचना वैसा करना होता है। कहते ना कथनी करनी रहनी और सहनी, उसमें समानता हो। तो बाबा कहता है कि बाबा कहते, फिर सुनो इस लाइन को, सोचना और देखना ये दोनों विशेष आधार हैं कंप्लीट होने के व कंप्लेंट करने के। तो देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसा सोचना वैसा करना होता है। इसलिए इन दोनों दिव्य प्राप्तियों को सदा साथ रखो, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, डिवाइन विजन। दिव्य बुद्धि से क्या होगा, पूरा ज्ञान का, हम ज्ञान गुण शक्ति और सेवाओं का पूरा वो हमारे अंदर धारणा होती जाएगी और मैं एक इंटेलेक्चुअल बन जाऊंगा, डिवाइन इंटेलेक्ट। तो बाबा कहता है कि तो हो समर्थ लेकिन बन क्या जाते हो, सहज है लेकिन हो समर्थ लेकिन बन क्या जाते हो। बाबा कहते हैं जब स्थापना हुई थी ना छोटे छोटे, उस टाइम पर एक डायलॉग करते थे आपस में,
उस डायलॉग का नाम था भोला भाई का। भोला भाई मतलब उस टाइम पे क्या था कि है तो समर्थ लेकिन भोला भाई बन जाते, भोले भाले बुद्धू ये कहते हैं समर्थ भूल गए तो भोला भाई कह देते हैं। तो भोला भाई नहीं बनना, सदा समर्थ बनो, सदा समर्थ बनो। ऐसे भोले नहीं मुझे नहीं पता, नहीं, सदा समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ। सर्जरी हो गई, आई ड्रॉप पड़ गई, चेकिंग कर ली सब अपनी, तो इसका हमें चेकिंग करना है। तो बाबा यही कहता है, वरदान दे रहा है सहज योगी बनने की विधि। सब सहज योगी आत्माएं है ना, कल सुनी थी कितनी सुंदर मुरली थी। सहज योगी, सदा सहज योगी कौन थे, किसको याद है बताओ। सदा सहज योगी कल व्यक्त मुरली सुनी थी ना, कितनी सुंदर मुरली थी। जो अनुभवों में मगन रहते हैं, मगन अवस्था में थे, और जो सहज योगी थे वो सिर्फ वो मनन अवस्था वाले थे। तो सुनो आज क्या सुना रहा है, यानी कैसे लिंक्ड है ये देखो कि कल की मुरली जो किस ईयर की 87 की थी और ये जो है 85 की मुरली, लिंक देखो क्या है। सभी सहज योगी आत्माएं होना, सदा बाप के सर्व संबंधों के स्नेह में समाये हुए होना। सर्व संबंधों का स्नेह ही सहज कर देता है, जहां स्नेह का संबंध है वहां सहज है, और सहज है तो वो निरंतर भी है, फिर निरंतर भी है। मगन अवस्था होगी निरंतर की, तो ऐसे सहज योगी आत्मा बाप के सर्व स्नेही संबंध की अनुभूति करते हैं। और सर्व स्नेही संबंध तो हम ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है कि गोपी वल्लभ के गोप गोपियां, वो मिलन की अनुभूति में रहते हैं ना हमेशा, मगन अवस्था में। आज एक नया नाम हमें पता लग रहा है, आप लोगों को भी मालूम है नहीं है, कि जो सिर्फ क्या करते हैं वर्णन करने वाले होते हैं ना, उनको बाबा कहते हैं उद्धव। आता है ना उद्धव, तो बाबा कहता है कि उद्धव के समान हो या गोप गोपियों के समान हो, उद्धव सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता रहा। नया बात पता लग रही है, एटलीस्ट मुझे तो पहली दफा पता लग रही है। तो उद्धव सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता था और गोप गोपियां प्रभु प्यार के अनुभव में खोई रहती थी, मगन अवस्था में रहती थी। तो सर्व संबंधों का अनुभव है ये विशेषता। तो इस संगम युग में ये विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान सुनना सुनाना वो अलग बात है, वो उद्धव हो गए। ये उद्धव जी जो हैं ये गोपियों को समझाने गए थे कि कृष्ण को तुम भूल जाओ, समझे। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो रग रग में है कृष्ण। वेरी गुड। ये थे, ज्ञान देने गए थे और खुद ज्ञान लेके आ गए। सोच रहा था कि अग्रवाल जी तो जो कमेंट नहीं आया। नहीं, आपने बीच में कहा था ना, बीच में मत बोला करो मुरली के, नहीं। इसलिए तो अच्छा एक सेकंड ना, ये रिपीट करना, ये सभी सुनेंगे आप बैठे वाले भी, रिपीट करो उठाओ, बोलो फिर बोलो आप। ऐसा है, जब भगवान द्वारका चले गए कृष्ण गोपियों को छोड़ के ब्रज में, तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज छूटता नहीं है, तुम जाओ गोपियों को समझाओ कि मुझे भूल जाएं। तो जब वो वहां उपदेश देने गए गोपियों को, तो गोपियों ने ये कहा कि हमारे तो कण कण में, शरीर के रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं, हम उसको नहीं भूल सकते, और वो वापस चले गए। वेरी गुड, देखा कितना सुंदर बाबा बता रहा है। अब इसको हम क्लैरिफाई कर दिया ना बाबा ने कि अब किसको है, यानी जो ज्ञान को छोड़ो है, जो उद्धव ने ज्ञान दिया वाले जो है हमेशा वो गोप गोपियां हम ही हैं। वो तो उद्धव जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, तो ज्ञान वर्णन करने वाले नहीं, सिर्फ मगन वर्णन नहीं, हम जो है मगन है भगवान में। बिल्कुल, जो ये बाबा कहता है गोप गोपियां प्रभु प्यार का अनुभव करने वाली। तो सर्व संबंधों का अनुभव ये है विशेषता। इस संगम युग में ये विशेष अनुभव करना ही वरदान प्राप्त करना है। तो ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, संबंध निभाना, संबंध की शक्ति से निरंतर लगन में मगन रहना ये अलग बात है।
तो सदा सर्व संबंधों के आधार पर सहयोगी भाव, इसी अनुभव को बढ़ाते चलो। ये मगन अवस्था गोप गोपियों की विशेष है। आगे बात, तो लगन लगाना और चीज है, और लगन में मगन रहना यही श्रेष्ठ अनुभव है ना। जैसे लगता है उसी मुरली की कंटिन्यूएशन में बाबा क्लैरिफाई कर रहा है। क्या सुंदर हुआ। मैं यही जब देख रहा था, मैं देखो बाबा क्या लिंक करता है, कैसे एक एक बात की ज्ञान में वो है। फिर दूसरा वरदान दे रहा है, ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे है। ऊंची स्थिति उपराम अवस्था से बोलेंगे। ऊंची स्थिति कि अभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते हो। जितनी ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति विघ्नों के प्रभाव से परे हो जाती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो ऊंचा जाते हैं ऊपर, तो बाबा धरनी के प्रभाव से परे हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो खत्म हो जाती है और वो ग्रेविटी से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे किसी भी विघ्नों के प्रभाव से सदा सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव उन्हें करना पड़ता जो मोहब्बत में नहीं रहते हैं। मोहब्बत में मेहनत नहीं है। तो बाबा कहता है कि जो सर्व संबंधों से स्नेह की अनुभूति में रहो। सर्व संबंधों से तो स्नेह है, लेकिन उसे इमर्ज करो। और सिर्फ अमृत वेले याद किया फिर कार्य में बिजी हो गए तो मर्ज हो जाता है। अमृत वेले तो याद किया, बहुत अच्छा रहा, है ना। जैसे अब हमारी देव नेत्र खुले हुए हैं, बिल्कुल 100% खुले हुए हैं ना सभी के। बाबा कहता है अभी तो खुले हुए हैं, बाद में क्या होता है, कार्य में बिजी हो गए तो मर्ज हो गया, तो धुंधलापन आना शुरू हो गया। इमर्ज रूप में रखो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे, सदा शक्तिशाली रहेंगे। तो याद दे रहा बाबा, सदा दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले। ये वरदान हमेशा एकदम छाप दें बिल्कुल। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र को कार्य में लगाने वाले, सदा दिव्य बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ मनन और दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य दृश्य देखने में मगन रहने वाले। देख लिया, सदा दिव्य बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ मनन और दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य दृश्य देखने में सदा मग्न रहने वाले। तो दिव्य दृष्टि जो है हमारी एक स्थिति ऊपर हो गई ना दिव्य बुद्धि से। बाबा कहता है तो देख रहने वाले, सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और कल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। वाह 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 वाह। आज तो तीसरा नेत्र भी खोल दिया है और साथ में दिव्य बुद्धि का कितना लिंक दो, कितना इनमें किया है बाबा ने, याद करते हो कर कि दिव्य बुद्धि बताया बाबा ने। फिर रिपीट करता हूँ इस लाइन को कि बाबा कहता है सदा दिव्य बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ मनन, दिव्य बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ मनन और दिव्य नेत्र के द्वारा दिव्य दृश्य देखने में मगन रहने वाले। मगन अवस्था भी आ गई। तो सदा अपने भविष्य देव स्वरूप को स्पष्ट अनुभव करने वाले, सदा आज और कल इतना समीप अनुभव करने वाले, ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र वाले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ये वरदान हमेशा प्रैक्टिकली यूज करना है, ठीक है। और रोजाना ये आई ड्रॉप डलवाने के लिए और विजन को ठीक करने के लिए अमृत वेला क्लब जरूर ज्वाइन करके बाबा से मिलन मनाना है, ठीक है, रोजाना। और इस मिलन की मगन अवस्था में रहना, फिर मगन अवस्था में, तो फिर जो है नेत्र खुले रहेंगे और लोग जो है, हम भी तीसरा नेत्र यूज करेंगे तो औरों को भी हम तीसरा नेत्र ही दिखाई देगा। तो दूसरे बाकी दो स्थूल नेत्रों को तो ये मतलब नहीं है कि उनको यूज नहीं करना है, लोग की कार्य करना है, लेकिन करवाने वाला कौन है, वो तीसरा नेत्र। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी सबकी हमारी आंखें थर्ड आई बाबा इतनी बढ़िया आई ड्रॉप डाली है। डॉक्टर साहब मैं तो ये जस्ट समझाऊं इसका कि जैसे गोपियों के रोम रोम में भगवान बसे थे, ऐसे हमारे रोम रोम में बाबा बसने चाहिए। ठीक है, यही तो मगन अवस्था है ना।
यही बस मगन अवस्था है, बाबा यही तो कह रहा है ना। यही मगन होना चाहिए हाँ, आदमी। मगन अवस्था तो ऐसी लवलीन अवस्था कहते हैं, लव में लीन, बिल्कुल उसमें उसी में मगन रहते हैं हमेशा। लेकिन औरों को भी जो है हमें दुख हरना है कि अभी समय क्या चल रहा है कि हम जो है दुख हरता है, मास्टर दुख हरता सुख करता है। इतना कष्ट है दुनिया के अंदर, उनके कष्ट बहुत। निवारण हमें ही करना है। कितना सुंदर मॉर्निंग में अमृत वेला मेडिटेशन चल रहा था ना, आपने बिल्कुल। गीत भी सुना, कितना वो था। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे उसमें शोल्डर के ऊपर है। हमें जो है लोग जो इतने दुखी परेशान आत्माएं हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जिसको जो चाहिए वो हमें देना है। आजकल लोग सफल करने में लगे हुए हैं, आपको विश्वास होगा, हम लोग भी सभी कर ही रहे हैं, आप भी लोग कर ही रहे होगे कि कोई जो है धन के सहयोगी हैं, कोई उनको जो है जो इतनी मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई उनको जो है इतने इंजेक्शन है, कोई उनको ये ऑक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दे रहे हैं, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के उनको दे रहे हैं। और आप न्यूज़ सुनते होंगे कि जो हमारे सिख भाई हैं, देखो कैसे बजाय वो कुछ लंगर वंगर खिलाने के ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया उन्होंने तो। और हम तो सोचते ही रहते हैं अभी, तो कब करेंगे ये? अभी सफल करने का समय है, हमें जितना हो सके हम सफल करते चलें। कोई भी इससे छूता नहीं है अभी, सबके सब जो है इसमें इससे आई मीन अफेक्टेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? कर लें, फिर क्या होगा? फिर सोचते ही रह जाएंगे। तो इसलिए हम जो भी हो, तन से, मन से, धन से, जन से, संबंध से, संपर्क से, जो भी हमसे सेवा बनती है वो हम करते चले। बाबा हमें यही तो कहता है, कर लो, सफल कर लो, सफल करो, सफलता को पाओ। इतना सफल करेंगे, सफलता को पाने मतलब क्या हुआ? क्या किया था सुदामा ने भी? क्या कहता, मुट्ठी चावल थे वो भी सफल कर दिए। क्या मिल गया उसको? मिल गया ना, उसके बादशाही महल मिल गए। तो हमारी तो एग्जाम्पल है, हम ही तो सुदामा बच्चे हैं ना, जो अपने सब कुछ सफल करने में लगे हुए हैं। अभी भी झोड़ने जंगाड़ने में लगे लोग ऐसे भी, यानी विपरीत बुद्धि भी हैं, तो ऐसे पाप की कमाई में भी लगे हुए हैं। बताइएगा, जहाँ जैसे पता नहीं वो तो बचने वाले हैं। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि के अंदर, इनसे हम सब उपराम हैं इन बातों से। लेकिन हम सफल करें और सफलता को पाएं। संकल्प को भी सफल करो और जो भी हमारे पास है वो सफल करते जाओ। और गुप्त रीति करना है, कोई का बखान नहीं करना है, मैंने इतना किया, मैंने वो किया, कोई भी नहीं। गुप्त रीति करते जाओ। एक हाथ ने किया तो दूसरे हाथ को मालूम भी ना। ओम शांति। तीसरा नेत्र खोल करके रखना, यूज करते चलो, और साथ में अपनी बुद्धि से काम भी लेना है। सबको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं गुड मॉर्निंग करने के लिए। जरूर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हमें कंप्लीट बनना है, कंप्लेंट्स नहीं करने, विशेषताओं को ही देखना है। बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि, उससे हमेशा हम लोग मनन करते रहे, जो ज्ञान मिला है उसी में रमण करें, और दिव्य जो नेत्र मिला है उससे हम मगन हो, उस नजारों को देखने में बिजी हो जाएं। अभी ये नजारे देख के हाय हुसैन मचाते हैं। बाबा कहते हैं आपको दिखाई देना चाहिए कि अब आपकी वो दुनिया नजदीक आई की आई, सेकंड में घूमकर सैर करके आ जाओ। ये दिया है, बाबा के नेत्र से सूता को बंद करो, है ना, और मन से डांस करते रहो, देखते रहो। ये नेत्र तुम्हारा रूहानी टेलीविजन है, दूरबीन है, जिससे दूर के दृश्य तुम्हें इतने नजदीक नजर आते हैं। साइंस के साधन से तो तुम इसी लोक में ही रहते हो, गैलेक्सीज में भी चले जाओगे फिर क्या। और यहाँ तो बाबा वो दिखाता है जो आत्मा की आप बीती स्टोरीज है, सारे जन्मों की कहानियां हैं, वो हमारे सामने, एंड विच इज गोइंग टू बी अवर फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है वो हमें यहाँ दिखलाता है। तो कितने लकी बच्चे हैं ना हम लोग। और ये तो वाणियां कोई दुनिया में सुना ही नहीं सकता। द लैंग्वेज विच बाबा यूजेस, कितनी खूबसूरती से हर बात को पुट करता है, और हम अभी तक रटते रटते चले आए। अब आज भी देखो, अब कहें ज्ञान में ये चीजें जो आई हैं, बाबा ने बताया ना, स्पष्ट किया,
उद्धव हो या गोपियां हो, तो कितने गुप्त रीति से बाबा के लव में लीन रहती है आत्मा। उसी में वो कल गाना बाबा ने खाना है, नाचना है, गाना है, यही तो करते हो जब उत्सव मनाते हो। तो हमारा तो हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। नहीं तो जरा जरा सी बात में भनक जाएंगे, रूठ जाएंगे, मटक जाएंगे। बाबा कहते हैं उसकी जगह यही काम कर लो तुम। खुशी भी कितनी है, एक संकल्प है जो हमें गिरा भी देता है, एक संकल्प है जो हमें उड़ा भी देता है। तो उड़ो ना, सदा इस विमान में उड़ते रहो, खुशियां मनाओ ना। पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है, यही करते करते चले गए तो क्या होगा, अंत मते सो गए, खुद भी दुखी, दूसरों को भी। बाबा कितनी सुंदर हम लोगों को युक्तियां, टिप्स देता है, बस उसको हम यूज करें तो हमारा जीवन कितना महान, श्रेष्ठ गायन, कल बाबा ने कहा ना, गायन योग्य भी और पूजन योग्य भी बनो। वो कोई और नहीं है, हम बच्चे हैं, राइट। तो ये मुरलियां जो है ये हमारे लिए खजाना है, हमारे सांस है, हमारी लाइफ है, जीवन है। इसकी एक एक बात को अगर हम आत्मसात करें तो हमारी जीवन कितनी वैल्यूएबल बन जाती है, वैल्यूएबल जीवन है। तो ये तो बहुत रॉयल बच्चों की क्लास है ना। रॉयलिटी से बैठ के पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से कितने स्नेह से भगवान से जुड़े हुए हैं। ऐसी सभा अन्यंत्र कहीं भी नहीं दिखाई देगी, कहीं भी नहीं देख सकते हम। सबकी एक मत, एक सी ही नजर, एक सा ही सोच हो जिसका, तभी तो बैठते हैं यहाँ। अपने लाइक माइंडेड दे अट्रैक्ट। सभी को बहुत बहुत सारे दिन के लिए कि बस अब तो बाबा शुभ समाचार मिले, सब सुखी हो, सभी का भला हो। हम सब ऐसी मंगल कामना करें, क्योंकि हमारे संकल्पों में वो शक्ति है, वो पावर है जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी और ये दुख के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। ओम Om शांति। Shanti. This Om too will Shanti. pass. Om Shanti.